फाइनली आज मैं आई हूँ भिलाई के वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल शिरडी साई बाबा का टेम्पल है ये सेक्टर 6 का। और अगर कोई भिलाई दुर्ग में रह रहा है तो हो ही नहीं सकता कि वो इस टेम्पल में ना आया हो। लास्ट अराउंड कुछ 9 इयर्स से हम अपने ओन हाउस में रह रहे हैं, बट उससे पहले 3 to 4 इयर्स हमने भिलाई के सेक्टर एरियाज में भी रहा है। इसलिए आई नो कि आज से 8 से 10 साल पहले जो सेक्टर एरियाज का माहौल हुआ करता था काफी हैपनिंग हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 साल से जब भी मैं सेक्टर आती हूँ काफी उजड़ा उजड़ा सा लगता है। जो भी बीएसपी के क्वार्टर्स थे, काफी एरियाज के जो ग्राउंड अटैच्ड हाउसेज है वो अभी भी है, लेकिन जो फ्लैट्स थे, जो ब्लॉक्स थे, उन्हें खाली करवा के तोड़ दिया गया है, तो काफी रौनक कम हो गई है। और आज तो थर्सडे है, साई बाबा का दिन है। आज काफी लोग साई बाबा के लिए फास्ट भी रखते हैं। और अगर मंदिर साई बाबा का हो तो कितनी भीड़ होनी चाहिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम पहले आया करते थे तो ट्राई करते थे कि थर्सडे को ना ही जाए क्योंकि दर्शन नहीं हो पाते ठीक से, इतनी भीड़ रहती थी। 2010 में जब मैं फर्स्ट टाइम भिलाई आई थी तो हम सेक्टर 6 में ही रहा करते थे। और सेम सेक्टर में रहते हुए जब आपके घर के पास इतना बड़ा साई बाबा का मंदिर हो तो थर्सडे को तो आपका मन करेगा कि आप भी जाकर दर्शन कर ले। आज भी जब हम लकीली 6 बजे आए तो मोस्टली आरती चालू होने वाली थी, तो हमने आरती भी अटेंड कर ली। शुरू में हम मोस्टली थर्सडे को आया करते थे और इतनी भीड़ रहती थी कि जो बाहर का कॉरिडोर आपने 10-12 लोगों से देखा वो पूरा भरा रहता था। तो आज काफी दिनों के बाद मैं किसी और दिन को छोड़ के थर्सडे को आ रही हूँ, फिर भी मुझे उतनी भीड़ नहीं मिली जितनी मुझे उम्मीद थी। आई डोंट नो साई बाबा को स्पेशली रोजेस जरूर चढ़ते हैं, तो पहले जब हम आते थे तो प्रसाद लेने के टाइम अगर पंडित जी ने रोज दे दिया तो हम बहुत खुश होते थे कि आज प्रसाद के साथ स्पेशल आशीर्वाद भी मिल गया। और आज जब मैं इतने सालों के बाद फिर से थर्सडे को आ रही हूँ तो मेरे मन में भी यही चल रहा था कि प्रसाद लेते टाइम मुझे रोज मिलेगा या नहीं। आई एम लकी टुडे कि मुझे रोज मिल गया आज। और ये वो एरिया है जब आप मंदिर से राउंड होके आओ तो एक छोटा सा कॉर्नर यहाँ पे बनाया गया है अंडरग्राउंड। यहाँ पे साई बाबा का स्थान बनाया गया है, उनका बिस्तर रखा गया है। इतने छोटे से कमरे में 24 डिग्री में एसी चलाया हुआ है, तो यहाँ बैठकर अलग ही सुकून मिलता है। और मेरा मानना ये है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद भी फॉलो नहीं कर पाती हूँ, बट फर्दर आई वांट टू फॉलो दिस। जैसे कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे थोड़ी भीड़ बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे मंदिर में इतना बड़ा सा जगह जो बनाया गया है वो एक्चुअली लोगों को दर्शन करने के बाद बैठने के लिए ही बनाया गया। तो अगर आप किसी भी मंदिर जा रहे हो और वहाँ पे आपको बैठने की जगह है तो दर्शन करने के बाद थोड़ा देर वहाँ जरूर बैठिए, आपको बहुत सुकून फील होगा। लाइफ में हर चीज इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, थोड़ा फील करना भी जरूरी है उस माहौल को। जस्ट सिट एंड फील दैट कनेक्शन। हम दर्शन करने ऐसे आते हैं जैसे हम कोई एहसान कर रहे हैं भगवान। और मंदिर के पीछे वाले दरवाजे से निकलेंगे तो एक पीपल का पेड़ है जहाँ पर अगरबत्ती जलाई जाती है, भगवान की फोटोज लगी है, तो वहाँ पे भी पूजा होता है। और थोड़ा आगे आने पर प्रसाद काउंटर है, तो नॉर्मल डेज में आपको नॉर्मल प्रसाद मिलता है जैसे नारियल हो गया या इलायची दाना हो गया, बट थर्सडे को स्पेशली यहाँ पे खिचड़ी का ही प्रसाद मिलता है। शुरू से जब से मैं 2010 से आ रही हूँ, कभी कोई डिवोटी अपनी तरफ से भंडारा करवा देते खिचड़ी का, या नहीं भी करवा रहे हैं तो मंदिर की तरफ से भी थर्सडे को आपको खिचड़ी का ही प्रसाद मिलेगा। ये जो एंट्री पे आप ग्रीन कारपेट देख रहे हैं ये कुछ 5 to 6 ईयर से यहाँ बिछाया हुआ है। उससे पहले कारपेट की जगह लंबा पतला सा जगह था जिसमें पानी भरा रहता था, और जब आप एंटर करते थे तो ऑटोमेटिकली आपके पैर धुल जाते थे। उसे बंद करके अब सीमेंटेड करके उस पे कारपेट डाल दिया। और मंदिर के जस्ट सामने आपको रोड साइड पे काफी सारे प्रसाद के शॉप्स दिख जाएंगे। चलिए दूसरे ब्लॉग में लेकर चलते हैं आपको शिव मंदिर। तो इसी रोड पे आगे जाने पे है तो बाय डिफॉल्ट आपको वहाँ के दर्शन भी हो ही जाएंगे। लास्ट ब्लॉग कंटिन्यू करते हुए जैसे कि मैंने बोला था, इसी रोड पे सीधा जाने पे एक शिव मंदिर भी है जहाँ बाय डिफॉल्ट आपको दर्शन हो ही जाएंगे अगर आप साई बाबा मंदिर आए। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये बहुत पुराना मंदिर है, ऐसे बीच बीच में रिनोवेट करते हैं, लेकिन ये इतना पुराना है जब बीएसपी के क्वार्टर्स बनना शुरू हुए थे तभी ये मंदिर भी बनाया गया था। इससे पहले हम साई बाबा मंदिर गए उससे भी ज्यादा पुराना ये मंदिर है, अराउंड 45 to 50 ईयर्स पुराना, जिसे यहाँ पे श्री जलकंठेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। आज का दिन बड़ा यूनिक है, हम जिस मंदिर में भी जा रहे हैं उसी टाइम आरती शुरू हो रही है। तो अभी शिव जी की आरती चल रही थी। वैसे तो मेनली शिव जी का टेम्पल है, बट माता रानी, हनुमान जी और शनि देव की मूर्तियां भी यहाँ पर है, तो आप उनकी पूजा अगर करना चाहे तो भी आप मंदिर आ सकते हैं। स्पेशली शिवरात्रि में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पे स्पेशली फंक्शन करवाया जाता है शिव जी के विवाह का, तो बहुत अच्छा माहौल रहता है। और मंदिर के बीचों बीच एक पेड़ है जो कि मंदिर बनने से पहले ही था, तो इसे काटा नहीं गया। और क्योंकि ये पीपल का पेड़ है तो काटा तो वैसे भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो इसे भी मंदिर का हिस्सा बना दिया है इसे डेकोरेट करके। तो दोनों मंदिर के एक साथ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज का दिन काफी अच्छा गया। गाइस प्लीज इग्नोर माय हेयर्स क्योंकि हेलमेट पहन के बाल कुछ खराब से हो गए। तो चलिए गाइस अब निकलते हैं यहाँ से, 8 बजने वाले हैं, तो जाते जाते सेक्टर आ ही गए हैं। रूट मार्केट होते हुए कुछ फ्रूट्स भी ले लेंगे और वापस जाते जाते रास्ते में पड़ता है वन ऑफ द बिगेस्ट एमजीएम स्कूल ऑफ भिलाई। आज मुझे मैंगो खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, तो आज थर्सडे था और यहाँ सेक्टर में बहुत बड़ा थर्सडे का मार्केट लगता है। स्टिल घर के पास जो मार्केट है उसको लगने में अभी 3-4 दिन लगेंगे। और पहले बिफोर आई गॉट मैरिड तो मुझे इस सब्जी मंडी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, बहुत बोरिंग लगता था। एंड नाउ सिंस आई एम मैरिड तो मुझे हरी हरी फ्रेश सब्जियां देखकर बड़ा मजा आता है। और आजकल स्पेशली मुझे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी बहुत पसंद आ रहे हैं। और हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो ब्लेस्ड विद मेनी काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल्स भाई। और वैसे मुझे ग्रीन वेजीज बहुत पसंद है, साथ में मुझे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी बहुत ज्यादा पसंद है। एक्चुअली मुझे तो वो लोग नहीं समझ में आते जिन्हें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से प्रॉब्लम होते हैं, वो खाना नहीं चाहते। सी हाउ फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अवेलेबल हियर। अगर आपको भी मेरी तरह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पसंद है तो कौन सा पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फाइनली वी आर हियर एट द फ्रूट मार्केट साइड। तो हमने यहाँ से लिया कुछ
fresh green leafy vegetables and some fruit. And see here lychee is enjoying itself. What a refreshing shower of the cool water in this heavy heat. तो ये सब कुछ लेकर हम निकल चुके हैं सेक्टर से। मंदिर जो था वो सेक्टर 6 में था और मार्केट जो था वो सेक्टर 7 में था। From now this is the मोहनलाल बाकलीवाल ब्रिज जो आपको भिलाई के सारे सेक्टर से नगर्स तक कनेक्ट करते हैं। तो आज से 3-4 साल पहले ये ब्रिज नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन में था। आपको नीचे रेलवे क्रॉसिंग पार करके जाना पड़ता था और कभी कभी जब ट्रेन आ रही हो सिग्नल पे रुकने के बाद 15-20 मिनट का टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता था। तो ब्रिज बनाने में तो काफी टाइम लिया, काफी टाइम तक अंडर कंस्ट्रक्शन में था, लेकिन फाइनली जब ब्रिज रेडी हो गया तो काफी अच्छी फैसिलिटी मिल गई। जो रेलवे क्रॉसिंग पे टाइम वेस्ट हो रहा था वो टाइम सेव हो रहा है। ये जो देख रहे हैं आप ये है नेहरू नगर का फेमस नानकसर गुरुद्वारा और ये जो स्मृति नगर का रोड है ये सीधा आपको लेफ्ट साइड लेकर जाएगा गुरुद्वारा और राइट साइड पे आएगी हमारी सोसाइटी। आज दिन का बिल्कुल पता नहीं चला, दोपहर तक तो इतनी गर्मी रहती है आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते और 6 बजे के बाद जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कब अंधेरा हो जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। साईं बाबा टेम्पल में जब हम अंदर गए थे तो काफी उजाला था और जब बाहर आए तो अंधेरा हो चुका था। तो गाइस आप ये व्लॉग किस सिटी किस टाउन से देख रहे हैं, आपके शहर में गर्मी का टेम्परेचर क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड बाय।